और ये खबर जयपुर से, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास का राजस्थान दौरा। डूंगरगढ़ में बूथ कार्यकर्ता प्रशिक्षण में भाग लेंगे। सीकर में भी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो श्रीनिवास राजस्थान दौरे पर हैं और ये सीकर भी जाएंगे, डूंगरगढ़ में भी जाएंगे, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, खास तौर पर बूथ को मजबूत करने के लिए। तो इस समय बीवी श्रीनिवास प्रदेश के दौरे पर हैं। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, टिप्स देंगे, जानकारी देंगे कि कैसे बूथ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लाया जाए। और इसी सिलसिले में 2 प्रशिक्षण शिविर ये अटेंड करेंगे, एक डूंगरपुर और एक सीकर। और ये खबर कोटा से, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन कोटा दौरे पर हैं। आज कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक लेंगे। तो काजी निजामुद्दीन सह प्रभारी हैं प्रदेश के और कार्यकर्ताओं के साथ आज कोटा में बैठक लेंगे और जो ग्राउंड रियलिटी है उसका इनपुट लेंगे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रभारी को सौंपेंगे। और अजमेर दौरे पर सीपी जोशी, 31 मई को अजमेर में पीएम मोदी की जनसभा को लेकर भूमि पूजन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने सभा स्थल पर भूमि पूजन किया। भूमि पूजन में भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी, वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल और भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी भी मौजूद रहे। कायड़ विश्राम स्थल पर भूमि पूजन किया गया। विश्राम स्थली पर पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बीजेपी नेता तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अजमेर में डेरा डाल रखा है। ये तस्वीरें अजमेर से, उस जगह से जहां पर सभा होनी है और यहीं से पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी जगह का भूमि पूजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहां पर मौजूद है और उनके साथ सांसद भागीरथ चौधरी, मनवीर हमारे साथ जुड़ गए अजमेर से। उनसे बात करते हैं। मनवीर, दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जैसे बड़े दिग्गज अजमेर में डेरा डालकर बैठे हैं, उससे लग रहा है कि एक बड़ी जनसभा का आयोजन यहां पर किया जाएगा और इसी सिलसिले में वो अजमेर में रुके हुए हैं। क्या अपडेट मनवीर? हाँ, देखिए, जिस तरीके से इस जनसभा की घोषणा की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि 31 मई को जब अजमेर के अंदर जनसभा हो तो लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। तैयारियों को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर और तमाम बड़े नेता लगातार अजमेर में कैंप कर रहे हैं और इन तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। उसी के साथ में आज का जो सबसे बड़ा घटनाक्रम है कि जिस तरीके से जनसभा स्थल कायड़ विश्राम स्थली के ऊपर भूमि पूजन किया गया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में भगवान से प्रार्थना की गई कि जो आयोजन 31 मई को यहाँ पर होने वाला है उसकी सफलता को सुनिश्चित भगवान करें। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है। कल जिस तरीके से हमने देखा था कि जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं और उसके साथ साथ जो आला नेता हैं, उनकी एक बैठक का आयोजन किया गया। उसके बाद विविध संगठनों के साथ में एक बैठक का आयोजन किया गया। आज दोबारा से एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कार्य का वितरण किया जाना है। 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान के जिसको कि इस जनसभा से जोड़ा जाएगा। लगभग 45 विधानसभा क्षेत्रों के जो लोग हैं वो इस जनसभा के अंदर पहुंचेंगे। तो समझा जा सकता है कि एक बड़े स्तर की जो तैयारियां हैं वो इन दिनों अजमेर में चल रही हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जब ये कार्यक्रम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान से इस विधानसभा चुनाव का आगाज करेंगे। जाहिराना तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए
कि सरकार की मनवीर, और कौन से वो बड़े चेहरे अजमेर में पहुंचने वाले हैं इस सभा से पहले? क्योंकि खुद सीपी जोशी ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन इन तैयारियों के लिए या फिर जो है वो पीएम मोदी के दौरे के दौरान कौन से बड़े चेहरे हैं? क्योंकि चुनाव का आगाज लगभग सभी पार्टियां कर चुकी है, इसलिए सभी चेहरे चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत रहें। हाँ, देखिए, बड़े चेहरों की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल गजेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं, उसके साथ में अर्जुन राम मेघवाल की बात कर लेते हैं और संभावित रूप से अश्विनी वैष्णव भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का जो क्रम है वो भी लगातार जारी है। कल जिस तरीके से हमने देखा था, राजवर्धन सिंह राठौड़ अजमेर पहुंचे थे और उन्होंने बैठक में भाग लिया। विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, वो अजमेर पहुंचे थे, उन्होंने बैठकें यहाँ पर मौजूद रह करके अटेंड की हैं। तो ये तमाम चेहरे और तमाम जो बड़े नाम हैं वो धीरे धीरे करके। जी मनवीर, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट इस दौरे की लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर जयपुर से, नगर निगम ग्रेटर में नई सफाई व्यवस्था की शुरुआत। मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने हुपर को रवाना किया। जगतपुरा जोन दफ्तर से 35 हुपर को हरी झंडी दिखाई। नई सफाई व्यवस्था के तहत हुपर को रवाना किया गया। सौम्या गुर्जर ने इन हुपर्स को रवाना किया। स्वच्छ जयपुर, सुंदर जयपुर है, वो हमारी प्राथमिकता है। और स्वच्छ जयपुर और सुंदर जयपुर के साथ में हरा भरा जयपुर भी है, उसका भी आप हमारी इस बोर्ड मीटिंग के अंदर देखेंगे कि हरे भरे जयपुर की लिए और प्रदूषण रहित जयपुर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाला जयपुर ग्रेटर नगर निगम पहला निगम होगा। और साथ ही आज जगतपुरा जोन से हमने हुपर्स को 35 हुपर्स को हरी झंडी दिखाई। बाकी और हुपर्स आ रहे हैं, हमारे पास में अभी 35 आए, तो हमें लगता है स्वच्छता का कार्य है वो प्राथमिकता से करना चाहिए। तो बाकी और जब तक आए तब तक कुछ वार्ड सुचारू हो जाएंगे और अन्य वार्डों में जो लगे हुए अन्य हुपर थे उनको और वार्ड में शिफ्ट करके हर वार्ड के अंदर 3-3 हुपर रहेंगे, जिससे स्वच्छता को, और ये कैपेसिटी भी इनकी दुगुनी कैपेसिटी है 1200 किलो की, तो इसके साथ में हम काम। और ये खबर पर कांग्रेस की सियासत, 26 मई को दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। अगले 15 दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन साथ है कौन खिलाफ। इसका फैसला संभव है। सीएम गहलोत, रंधावा, डोटासरा इस बैठक में शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव का पार्टी रोड मैप बनाएगी। पायलट को लेकर भी अब फैसले की घड़ी नजदीक है। विधानसभा चुनाव का पार्टी बनाएगी रोड मैप। सत्ता और संगठन में कुछ बड़े बदलाव होंगे। कार्यकारी अध्यक्षों के साथ डिप्टी सीएम बन सकते हैं।